हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो हम चर्चा कर रहे थे योग दर्शन के बारे में। महर्षि पतंजलि जी का एक ग्रंथ है योग दर्शन। तो योग दर्शन में हमने कर्म सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी कि कर्म सिद्धांत क्या होता है, किस तरह से हमारे कर्म बनते हैं, किस तरह से हमें सुख मिलता है या उनका फल मिलता है। तो आज हम कर्मों के भेद के बारे में जानेंगे योग दर्शन के अनुसार कि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी ने कर्म के कितने प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी ने आज कर्म के बारे में हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा कर्म के भेद। कर्म के भेद में हम चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि कर्म जो है हमारे जितने भी हमारे हम मनुष्य या साधक जो भी व्यक्ति होता है वो अपने जीवन में जितने भी कर्म करता है उनको महर्षि पतंजलि ने 4 भागों में बांटा है। 4 प्रकार के हमारे भेद होते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने सभी कर्मों को 4 प्रकार में बांट दिया गया है, 4 भागों में बांट दिया गया है। तो 4 प्रकार के जो हमारे कर्म होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला कर्म है हमारा शुक्ल कर्म। शुक्ल कर्म, ठीक है। दूसरा है हमारा कृष्ण कर्म। तीसरा है हमारा शुक्ल कृष्ण कर्म। और चौथा है हमारा अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के महर्षि पतंजलि जी ने कर्म बताए हैं। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म। ये 4 प्रकार के भागों में जो है महर्षि पतंजलि जी ने सभी प्रकार के कर्मों को इन 4 के अंदर समेट दिया है। तो अब हम जानेंगे कि शुक्ल कर्म कौन से होते हैं और इन सब के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कर्म के अंतर्गत कौन कौन से कर्म आते हैं। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं शुक्ल कर्म के अंतर्गत। शुक्ल कर्म के अंतर्गत हमारे वे कर्म आते हैं जो पुण्य कर्म होते हैं। जो मनुष्य साधक अपने जीवन काल में मन साध्य के द्वारा कर्म करता है वे शुक्ल कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो जो भी हम कार्य करते हैं, ठीक है, जो भी हम अच्छे कार्य करते हैं या जो मन साध्य, जो मन को लगा करके हम कार्य करते हैं, और इसमें ऐसे कार्यों में क्या होता है कि हम किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाते हैं। इसमें हमारा बाह्य साधनों का कोई रोल नहीं होता है इन कर्मों में। हम सिर्फ अपने मन के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा हम कार्य करते हैं और वे कार्य करते हैं जिनसे किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा न हो या दूसरे व्यक्ति को नुकसान न हो पाए जिस कर्म से, तो वो हमारा होता है शुक्ल कर्म। तो जो हम शुक्ल कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये पुण्य कर्म होते हैं। ठीक है, पुण्य कर्म ये कहलाते हैं। मतलब अच्छे कर्म जो होते हैं इनका जो फल मिलता है वो मिलता है सुख का फल। ठीक है, सुख का फल मिलता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे, अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें फल भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये जो कर्म हमारे आते हैं वो शुक्ल कर्म के अंतर्गत आते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब व्यक्ति या जब मनुष्य एक मन साध्य के द्वारा कुछ ऐसे कार्य करे जिनसे दूसरे व्यक्ति को पीड़ा न हो, जिनसे दूसरा व्यक्ति परेशान दुखी न हो, तो वो जो कर्म होते हैं वो शुक्ल कर्म के अंतर्गत आते हैं और उनका फल भी जो है अच्छा ही होता है। अब चलते हैं दूसरे कर्म पर। दूसरा कर्म हमारा कृष्ण कर्म। कृष्ण कर्म के अंतर्गत कौन से आते हैं, जो पापी मनुष्य कर्म करते हैं ना, जो पापी व्यक्ति जो कर्म करते हैं वो कृष्ण कर्म के अंतर्गत आते हैं। एक कहते हैं पापी मनुष्य या पापी कर्म। ठीक है, जो पापी कर्म होते हैं वो हमारा कृष्ण कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब मनुष्य या जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य से क्या है दूसरों को नुकसान पहुंचता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचती है, तो वो जो कार्य होते हैं वो कृष्ण कर्म के अंतर्गत आते हैं। और इन कर्मों के द्वारा जो है हमें जो फल प्राप्त होगा वो दुखी का प्राप्त होगा, क्योंकि जब हम कर्म अच्छे नहीं करेंगे तो हमें फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो वो जो कर्म जो फल होते हैं वो इस कृष्ण कर्म के अंतर्गत
आते हैं। अब चलते हैं हम अगले कर्म पर, शुक्ल कृष्ण कर्म। शुक्ल कृष्ण कर्म के अंतर्गत आते हैं हमारे, इनको एक तरह से हम मिश्रित कर्म बोलते हैं, ठीक है, कि अच्छे कर्म भी होते हैं और बुरे कर्म भी होते हैं। मिश्रित कर्म, इन कर्मों में क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो पाप और पुण्य दोनों कर्मों को करता है, अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है। तो ये जो कर्म होते हैं ये मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। जो मनुष्य होता है वो अच्छे कर्म भी करता है और बुरे कर्म भी करता है, तो उनका फल क्या है, उनको अच्छा भी मिलता है और बुरा भी मिलता है। तो इसीलिए इन कर्मों को क्या है, शुक्ल कृष्ण कर्म बोला गया है। तो शुक्ल कृष्ण कर्म के अंतर्गत मिश्रित कर्म आते हैं। मिश्रित कर्म में पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म जो है इसमें आते हैं हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं हम अशुक्ल अकृष्ण कर्म। अशुक्ल अकृष्ण कर्म जो होते हैं ये योगियों के कर्म होते हैं, जिनके द्वारा योगी के कर्म होते हैं। इन कर्म में क्या होता है, अशुक्ल अकृष्ण कर्म में क्या होता है कि जब व्यक्ति एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, एक साधना करने लग जाता है, तो वो जो है एक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, तो उसमें क्या है, उसे किसी भी चीज़ की लालसा नहीं होती है। इसमें क्या है, मनुष्य जो है एक बाह्य कर्म और अपनी इंद्रियों के द्वारा ही कार्य करता है, उसे बाह्य साधनों से कोई लगाव नहीं होता है, बाह्य साधनों के द्वारा कोई कार्य नहीं करता है। सिर्फ उसे क्या है, साधना, भोजन, ध्यान, बस ये कार्य करता है, जो एक कर्तव्य कर्म हम जिसे कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक कर्तव्य कर्म करता है। उसमें क्या है कि जो हम पाप या पुण्य कर्म कुछ नहीं होते हैं, उनका फल भी उन्हें नहीं मिलता है, ना सुख का और ना दुख का। तो ये जो है हमारे योगियों के कर्म होते हैं, इसमें कर्तव्य कर्म किए जाते हैं योगियों के द्वारा, कर्तव्य कर्म, ठीक है। तो इसमें कर्तव्य कर्म हमारे करे जाते हैं कि जिनके द्वारा न तो हमें अच्छा सुख प्राप्त होता है और न ही दुखी प्राप्त होता है। तो ये क्या है, हमारी इंद्रियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, इनसे बाह्य और आंतरिक साधनों का कोई तालमेल नहीं होता है। तो ये कार्य जो किए जाते हैं कर्तव्य कर्मों के द्वारा किए जाते हैं। सिर्फ इसमें योगी क्या है कि भोजन, गहन, अध्ययन सिर्फ यही करता है। इससे किसी भी व्यक्ति को ना पीड़ा पहुँचती है, ना ही कोई दुख पहुँचता है, और ना ही कुछ अपने आप को इसके फल हम कर्माशय बना पाते हैं। क्योंकि जब कर्म रहेंगे, जो हमारे अविद्या के द्वारा जो कर्म होते हैं, उनके द्वारा क्या है, कर्माशय उत्पन्न होता है कि जब उन कर्मों का एक संग्रह एक जगह स्थिर हो जाता है, बहुत सारे कर्म हो जाते हैं, तो उनको कर्म संस्कार या कर्माशय बोला जाता है। तो इस अवस्था में आकर के कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है जहाँ पाप रहता है, ना पुण्य रहता है, ना सुख रहता है, ना दुख रहता है। तो इसमें इसी तरह के जो है कार्य या कर्म होते रहते हैं। तो एक कर्म के वेद जो है महर्षि पतंजलि ने 4 बताए थे, यही ये 4 कर्म है, शुक्ल कृष्ण कर्म, अशुक्ल अकृष्ण कर्म। तो महर्षि पतंजलि जी ने सभी प्रकार के, सभी मनुष्यों के कर्मों को इन 4 प्रकार के कर्मों में बांट दिया है। ये 4 प्रकार के कर्मों के अंतर्गत क्या है, सभी मनुष्य, सभी व्यक्तियों के कर्म जो है आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारी चर्चा रही है कर्म के भेद के बारे में। अगली चर्चा होने वाली होगी इसके फलों के बारे में, कि हमारे जो इसके फल प्राप्त होते हैं हमें, वो किस तरह के फल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।